अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस ज़ात बारी ताला से दुआ गो हूँ कि वो ज़ात हम सब के हाल पर मेहरबानी करे, हम सब पर अपना लुत्फ़ करम फरमाए, लुत्फ़ करम की अनायत फरमाए और आप तमाम जो तालिबात हैं और तलबा हैं सब के मामलात को आसान फरमाए और हमें इल्म हासिल करने वाला बनाए, इल्म को समझने वाला बनाए, इल्म हासिल करके इल्म को बाँटने वाला बनाए और इल्म की अफ़ादियत से सबको आगाह करने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमारे जान और माल, इज़्ज़त आबरू में सबके जो सुनने वाले हैं, या मैं हूँ या मेरी अहलो खाना है, सबको इज़ाफ़ा फ़रमाए, सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सबकी बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माज़रत चाहता हूँ, आज थोड़ा गला ख़राब है। हम जो अपनी गुफ्तगू है तकरीबन पीछे कर चुके हैं, काफ़ी सारे मामलात को हमने कवर किया है। आज हम जो जिसको हम कहते हैं हर की फ़ेलियत और जिसको हम मोबिलिटी कहते हैं, उसकी एक टेक्नीक पर बात करेंगे। वो टेक्नीक ये है कि दुनिया भर में जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ़ गाइड्स की टेक्नीक जो है वो राइज है। आज मैं थोड़ा-सा इस पे बात करना चाहता हूँ कि एक आपकी गाइड, आपकी हमसफ़र तो छड़ी होती है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं जो गाइड होता है, जो आपका रहबर होता है, आपका रहनुमा होता है, जिसने आपके साथ स्कॉट के तौर पे चलना होता है। वो आपके लिए एक ऐसा शख्स होता है जिसने आपको मुकम्मल आपकी घर से लेकर आपकी मंज़िल तक पहुँचाना होता है। ये ख़ास तौर पे उन बच्चियों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो अ, जिसे कहते हैं कि सिर्फ़ उनको लाइट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे माशरे में 90% से ज़्यादा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारी बेटियों और बहनों को अपने भाई का, अपने वालिद का या अपने अज़ीज़ व अक़रबा का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। और कहीं न कहीं बल्कि अगर मैं ये कह सकूँ कि तमाम जगहों पर भी अगर घर से बाहर कहीं जाना हो, तो बच्चियाँ जो हैं अकेले नहीं जाती, कोई न कोई उनके साथ मौजूद होता है। और बहुत कम मामलात में तन्हा जो है वो बच्चियाँ सफ़र करती हैं। लेकिन ब्लाइंड बच्चियों को ख़ास तौर पे हमेशा एक साथी की ज़रूरत रहती है। और मेरा ख़्याल है कि ये एक अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि हमारा माशरा अभी भी ये तकाज़ा करता है कि बच्चियाँ जो हैं वो महफ़ूज़ तरीके से अपने जो सफ़र है उसको जारी रखें और अपनी मंज़िल तक बतरीके एहसन पहुँचे। अब मैं बात करूँगा दुनिया में मुख्तलिफ़ अंदाज़ जो है वो राइज है। लेकिन आपसे फ़र्दन उसको मैं तारुफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ। बहुत से ममालिक में से चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे एलिफेंट गाइड टेक्निक यानी हाथियों के साथ लोगों की तरबियत की जाती है। ख़ास तौर पे मैं जैसे अगर ज़िक्र करूँ श्रीलंका का, तो वहाँ पे हाथी पाले जाते हैं और हाथी जो हैं वहाँ इंसानों के साथ रहते हैं। तो जो वहाँ के नाबीना हज़रात हैं वो हाथियों के साथ उनको सधा दिया जाता है। वो हाथियों के साथ जो है वो सफ़र करते हैं, हाथियों की आवाज़ पे उनके पीछे-पीछे चलते हैं या एक डोरी या रस्सी बाँध के जो है वो उनकी टाँग के साथ उनको दे दी जाती है। वो उसकी मदद से जो है वो एक सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं या हाथियों पर सवार होकर हाथियों को गाइड कर दिया जाता है, तो वो हाथी जो है उनको ले जाते हैं क्योंकि हाथी एक अच्छा दोस्त इंसान का बना लिया है इंसान ने, लेकिन वैसे अगर ये बिगड़ जाए तो ये इंसान का हशर कर देता है क्योंकि उसका वज़न इतना है। या आप उसको जिन बच्चियों ने आँख से देखा है या जिन्होंने उन खिलौनों को देखा है या जिन लोगों को उसके बारे में कुछ इदराक है, कुछ मालूमात है, वो समझते हैं कि ये बहुत भारी भरकम एक जानवर है। इसका वज़न टनों में होता है। तो ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो ये टेक्नीक हो गई। दूसरी इसमें ये चीज़ है कि आपके कुछ ममालिक में तजर्बाती तौर पे भी लोगों ने किया और अभी भी कुछ जगहों पर ये चीज़ राइज है, हॉर्स गाइड टेक्नीक, जिसको आप घोड़े की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते आते हैं
या घोड़ा उनके साथ लगाम पकड़ के वो लोग उसके साथ पैदल भी चलते हैं या उस पर राइडिंग करते हैं, सवारी भी करते हैं और घोड़े सधाए हुए होते हैं, सिखलाए हुए होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं। तो उनको उन पर सवारी करने के बाद वो अपनी मंज़िल तक आसानी के साथ उन्हीं घोड़ों की मदद से पहुँच जाते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि घोड़े को तो यकीनन इस्लाम में भी पसंदीदा अमल के तौर पे देखा जाता है। ये एक माज़ी का आज़मूदा साथी है, जो जंग जदल में काम आता था और कुरान पाक में भी 30वें पारे में भी इसकी कसम खाई गई है। तो घोड़ा एक वफ़ादार साथी है, वफ़ादार जानवर है और इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती। ये इंसान का साथ जो है वो बिल्कुल निभाता रहा है माज़ी में और इसने इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी मदद की है और इसी तरह इस चीज़ को देखते हुए, इसके मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ इलाके जो इतने पसमानदा हैं, वहाँ ज़रा मतलब अभी भी तरक्की कम हुई है कुछ ममालिक में, तो घोड़ा जो है वो ब्लाइंड पर्सन के, नाबीना हज़रात के काम आता है। इसके बाद एक और वफ़ादार जानवर, फेथफुल एनिमल कहते हैं हम उसको, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। कुछ लोगों के घरों में भी वो होगा, कुछ लोग उसकी आवाज़ से भी मानूस होंगे। उसको प्यार से बच्चे डॉगी कहते हैं, डॉग कहते हैं। हाँ, और इसके अलावा जो है हम उसको उर्फ़ आम में अपनी ज़ुबान में कुत्ता भी कहते हैं। तो वो एक ऐसा वफ़ादार जानवर है कि जो इंसान के हमेशा काम आया है। इंसान ने उससे चौकीदार का भी काम लिया है। इंसान उसकी मुकम्मल तौर पे रखवाली भी करता है। कुछ लोग इसको शौक से भी पालते हैं। एक इनमें नस्ल होती है अल्सेशन। वो एक ऐसी है कि उसको बाकायदा यूरोपियन ममालिक में, क्योंकि यूरोप में जो लोग रहते हैं, वो बिल्लियाँ या कुत्ते या इस तरह की चीज़ें पेट्स वगैरह पालने में शौक रखते हैं, वो उसको पालते हैं और जो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले पेट्स हैं, उनमें बिल्ली और कुत्ता लाज़मी आते हैं और शामिल हैं और अक्सर अंग्रेज़ लोग जो हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो इसको बड़े शौक से पालते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ बड़े-सग़ीर में भी इसका एक पालने का रुझान है और लोग इसको जो देहात में रहते हैं, वो इसको लाज़मी पालते हैं। शहरों में बड़े-बड़े अमीर लोग जो कोठियों वगैरह में हैं, वो भी इसको पालते हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी यूरोप की, तो वो बाकायदा वहाँ पे इसको ट्रेंड किया जाता है ब्लाइंड के साथ। तो हमारे एक दोस्त हैं मेहंदी साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और गज़नफ़र साहब भी जानते हैं और साथी भी जानते हैं, तो वो आजकल लाहौर में हैं, बैरियर टाउन में। तो उनको एक बड़ा शौक था कि मैंने पाकिस्तान छोड़ना है और पाकिस्तान से बाहर जाना है। तो वो अ, कुछ अर्सा पहले अमेरिका तशरीफ़ ले गए, कोई मेरा ख़्याल है करीबन कोई 20 एक साल पहले, 18 साल पहले। तो जब वो वहाँ गए, किसी ने उनको स्पॉन्सर किया था। तो जब वो वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने एक छोटी-सी एनेक्सी थी, एक छोटा-सा कम मकान था, उसमें उनको जगह दे दी। वहाँ पे वो रहते, वो सुबह आके उनसे पूछते कि आपने नाश्ता करना है? दोपहर का खाना दे जाते, शाम का खाना उनके पास। तो वो कुछ अरसा वहाँ रहे और बड़ा परेशान हो गया कि वहाँ तो तन्हाई है और यहाँ तो पाकिस्तान में बादशाहियत है, मतलब इंसान किसको आवाज़ देता है, मुलाज़मीन को आवाज़ देता है, लोग आ जाते हैं। तो बहरहाल वो फिर वहाँ पे एक इदारा था वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में 2 जगह शायद वो गए। तो एंटी क्लॉक के नाम से एक इदारा है वहाँ पे। तो वहाँ वो उसमें गए और जाके उन्होंने कहा कि भई ऐसे-ऐसे मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं यहाँ आया हूँ और कुछ अरसे के लिए मेरे पास वीज़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई हेल्प की जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको हम एक डॉग दे देते हैं, एक कुत्ता आपको फ़राहम कर देते हैं, उसकी बेल्ट भी होगी, तो वो आपको जहाँ आपने जाना होगा, वो आपको लिए फिरेगा और आप जहाँ जाना चाहेंगे वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो वो इतना ट्रेंड था कि वो बस में भी उनको सवार करा देता था और ये, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि लेट ब्लाइंड थे, मैं इस पर भी कभी आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह। लेट ब्लाइंडनेस पे और जो माज़ी में जो टोटली ब्लाइंड लोग होते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने लेक्चर में ये चीज़ें कहता रहता हूँ आपसे, लेकिन ये नोट आपने करनी है, एग्ज़ाम है, आपका इम्तिहान है, कि मैं कौन-सी चीज़ आपको कहकर छोड़ जाता हूँ, उसकी याद दहानी जो है वो आपने अगले हफ्तों में मुझे करवानी है। ये टॉपिक भी आपने कहा था और ये भी कहा था, तो मैं इंशाअल्लाह तो उस पे भी बात करूँगा। तो वो उनको लेकर जो है वो जगह-जगह घूमता था, लेकिन क्योंकि वो एक मोमिन है, तो वो कहते हैं कि जी मैं जब जाता था तो वो अक्सर मेरे जिस्म के साथ लगता था और मुझे
लेके जाता था, साथ चिपक के मेरे चलता था, और मतलब उससे मुझे मुश्किल ये होने लग गई कि मैं अपने आप को हर वक़्त जो है वो कोशिश, मुझे ये लगता था कि जैसे मैं नमाज़ के काबिल नहीं हूँ, नापाक हो गया हूँ, जानवर मेरे साथ लग गया। तो मैं नमाज़ से भी बड़ा दूर हो गया, और इस चीज़ से मुझे सारा दिन यही एक वहम रहता था, और ये चीज़ रहती थी कि मैं जो है ना उसको किसी तरह इससे छुटकारा पा लूँ या मैं इससे हट जाऊँ। बहरहाल उसके बाद फिर उनके जो मेज़बान थे, उन्होंने उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट कराया, जैसे वो वहाँ जिस मकसद के लिए गए थे अपने मज़हबी एक मामले के लिए। तो वो उन्होंने अपनी जो चीज़ें पढ़नी थी वहाँ पढ़ी, और पढ़ने के बाद फिर उन्होंने वापसी का जो सफ़र है उसको अख्तियार किया। फिर वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए। दोबारा फिर उन्होंने हिम्मत नहीं की वहाँ जाने की, कि वो कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल ज़िंदगी है। हालाँकि वहाँ आसान है, वहाँ इंसान तो कम वहाँ मिलते हैं। तो अगर ये आप मतलब वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो मतलब डॉग गाइड्स इस टेक्नीक को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें बड़ी वो कामयाबी महसूस करते हैं। तो मैं तो क्योंकि लेट ब्लाइंड था, तो मुझे तो आम बंदे के साथ चलना नहीं आता था, तो मैं डॉग के साथ कैसे चल सकता था। बहरहाल उन्होंने आके अपनी सारी रुदाद और सारी कहानी हमें सुनाई। आपको सुनाने का मतलब ये था कि दुनिया में इस तरह की जो टेक्नीक्स हैं, वो राइज हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का वो लाख करोड़ा शुक्र है कि हमारे पास अभी माशरा बड़ा अच्छा है। हमारे पास लोग बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेटिव हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी 1000 लोग हैं आपके आस-पास में से, तो उनमें से एक 2 से 5% लोग माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, और आपके लिए मदद करने के लिए हर वक़्त वो तैयार रहते हैं। हमें एक ये भी एडवांटेज हासिल है, हमारे इस इलाके में रहकर, मुल्क पाकिस्तान में रहकर, अपनी मुस्लिम कंट्री में होते हुए, कि हमारा कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है। हमारे कल्चर में जो लोग हैं वो किसी एक-दूसरे की मदद करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें 2 तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो वो जो हमारे मतलब माशरे के मुताबिक जो रहन-सहन है उसके मुताबिक तो वो आपकी मदद करते ही हैं, एक एक सिटिज़न होने के नाते, एक शहरी होने के नाते। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा मकसद जो ये होता है कि हमें अल्लाह इसका अजर देगा। तो अल्लाह की ज़ात ने बड़ा हमारे पे करम किया हुआ है कि उसने हर अमल को नेकी करार दिया हुआ है, और हर अमल एक ऐसा है कि बख्शिश का ज़रिया है। और हमारी मदद करना मतलब इस्लाम की रूह से सदका जारिया है। तो वो लोगों के पेश नज़र वो चीज़ होती है। जो लोग जुम्मे के खुतबे सुनते हैं या मज़हबी तौर पर वो सोशल मीडिया से इन टच हैं, तो यकीनन वो उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं। अभी क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आजकल जो मेरे समझ में आ रही है, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जामिया मस्जिद से दूर होते जा रहे हैं, और ख़तीब हज़रात की जो खुतबे वग़ैरह हैं, उनको कम सुन रहे हैं, या सोशल मीडिया पे भी अगर वो हैं, वो सियासी गुफ्तगू देखना पसंद करते हैं, करना पसंद करते हैं। अगर हम घरों से बाहर निकल जाएँ बीइंग मेल पर्सन, तो सारा दिन हम पाकिस्तान के हालात ही डिस्कस होते हुए देखते हैं। आगे जहाँ कहीं बैठते थे आज से कुछ 30-35 साल पहले या इससे पहले, हम अपने वालिदैन के वालिद साहब के ख़ास तौर पे या दादा के पहलू में बैठते थे, और उनके पास उनके दोस्त मिलने के लिए आते थे। तो वो मज़हब पर ज़्यादातर गुफ्तगू होती थी, इस्लाम पर गुफ्तगू होती थी, पिछले जुम्मे पर गुफ्तगू होती थी। लेकिन अब वो हालात चेंज हो रहे हैं, और वो अब जो है वो मज़हब से ज़्यादा अब सियासत पे या दीगर चीज़ों पे जो है वो गुफ्त शनीद होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे इस माशरे में ऐसे लोग हैं जो सदका जारिया और नेकी पर यकीन रखते हैं, और उस बुनियाद पे जो है वो हाथ पकड़ते हैं, और वो आपको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ माफ़ी चाहता हूँ, गला थोड़ा साथ नहीं दे रहा, लेकिन वादे के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, ख़्वाहिश के मुताबिक मैं फिर भी हाज़िर हूँ आपके साथ। तो हम जो जिस शख़्स के साथ चलना चाहते हैं, वो गाइड होता है, रहबर होता है। तो हमें कैसे चलना चाहिए? हमें कैसा गाइड चाहिए? तो मैं थोड़ी-सी उस पे आपको बात कर देता हूँ कि हमारा जो गाइड है, वो आप ये देख लीजिए कि कोई माँ हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, या कोई भाई हो सकता है, या हस्बैंड हो सकता है, या वाइफ़ हो सकती है। मतलब जो भी आपके साथ एक नॉर्मल पर्सन, एक साइटेड पर्सन, एक बीना शख्स साथी जो है, वो जो होता है वही रहबर आपका गाइड हो सकता है। अब हमने क्या करना है? आप अक्सर लोग हमारे साथ क्या करते हैं? हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। अच्छा, हाथ में हाथ लेकर चल रहे होते हैं, उँगली पकड़ के चल रहे होते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बहनें जो दोस्त होती हैं, बड़ी अच्छी साथी होती हैं,
وہ انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کے اس طرح ایک وہ ہاتھوں میں ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ گرپ کرنا پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح پکڑنے سے ہمیں چوٹ کا اندیشہ ضرور رہتا ہے۔ ایک تو اس طرح پکڑنے سے ہم اس چلنے والے کے بالکل برابر چلتے ہیں۔ اچھا، برابر جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اچانک کوئی آگے کوئی ہرڈل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، تو وہ ہمیں یقیناً اس کا نقصان ہوگا، یا ہم ٹکرائیں گے، یا ہم گریں گے، یا مطلب کوئی چوٹ لگے گی۔ اچھا، دوسری یہ تھا کہ جب قد کا بھی اس میں حساب کتاب ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کا قد جو ہے وہ بہت پست ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بڑا اونچا اور لمبا ہوتا ہے۔ تو ہمارا گائیڈ جو ہے اگر وہ ہم سے اونچا ہے تو پھر ہمارا ہاتھ اونچا ہو جائے گا، جب وہ ہم سے چھوٹا ہے تو ہمارا ہاتھ نیچے ہو جائے گا۔ اچھا، جو ہی ہم کسی سیڑھی پر قدم رکھیں گے یا وہ جس طرح وہ اونچی جگہ پہ جائے گا، تو ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، سائٹڈ لوگوں کا وہ اعلیٰ محالہ، جب وہ اونچی جگہ پہ جائے گا تو وہ ہاتھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ یہ تھوڑا جنبش کرے گا، تھوڑا سا اوپر جائے گا، تھوڑا سا نیچے جائے گا، ہمیں ججمنٹ نہیں ہوگی اور ہم اس سیڑھی سے ٹکرا جائیں گے یا اونچی جگہ سے ٹکرا جائیں گے یا ہمارے گرنے کا اندیشہ ہوگا۔ اب اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اگر کسی گائیڈ کے اگر میں تھوڑا سا اس بات کو یوں کر دوں کہ روڈ پر ہم سفر کر رہے ہیں، سڑک پر ہم جا رہے ہیں، تو عموماً جو ٹریفک ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، تو پیدل چلنے والے کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے رائٹ سائڈ پہ چلے تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو آپ آرام سے دیکھ سکیں اور کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کا اس کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، آپ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ تو آپ اپنے رائٹ ہینڈ پہ چلیں، تو جب آپ لیفٹ ہینڈ پہ چلیں گے تو پیچھے سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری پہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے گائیڈ کے یا آپ کی آنکھ کے سامنے وہ چیز نہیں ہوگی۔ جو پیچھے سے آنے والا ہے وہی اگر آپ کو بچا کے آگے نکلے گا تو پھر ہی ہے، جب سامنے سے آنے والا ہے تو وہ سامنے والا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اصول کار فرما ہے پیدل چلنے والے کے لیے۔ جہاں پر فٹ پاتھ نہیں ہے، ویسے پاکستان میں ہمارے عموماً فٹ پاتھ ہوتے ہی نہیں ہیں اور بلکہ ہے ہی نہیں، ناپید ہیں، جہاں بنانے چاہیے وہاں بھی نہیں ہیں، اور جہاں سڑکیں تنگ ہیں، گلیاں تنگ ہیں، محلے تنگ ہیں، وہاں تو فٹ پاتھ بننے کا تصور ہی نہیں ہے اور وہ دور دور تک بنتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے۔ تو بہرحال ہمیں سڑک کے کنارے پر ہی چلنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ دائیں طرف چل رہے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ چل رہے ہیں، سڑک کے دائیں کنارے پر چل رہے ہیں، تو گائیڈ آپ کے بائیں طرف ہوگا، آپ گائیڈ کے جو ہے وہ دائیں طرف ہوں گے، جو گائیڈ ہے وہ آپ کے لیفٹ پہ ہوگا اور آپ اس کے رائٹ پہ ہوں گے۔ اچھا، جو گائیڈ ہے اس کا آپ کی طرف دایاں ہاتھ ہوگا، رائٹ ہینڈ ہوگا، اور آپ کا جو ہے وہ اس کی طرف لیفٹ ہینڈ ہوگا۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کا جب دائیں طرف چلنے کی، آپ جب روڈ کے دائیں کنارے پر چل رہے ہیں تو گائیڈ آپ کا بائیں ہاتھ پہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، آپ اس کے رائٹ ہینڈ پہ یا داہنے ہاتھ پہ ہوں گے۔ اب اس کا جو گائیڈ ہے اس کا دایاں ہاتھ آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کا بایاں ہاتھ بازو اس کے ساتھ ہوگا۔ اب ڈائریکشن ہم نے یہ اختیار کرنی ہے کہ ہم نے اس کے اپنے ہاتھ کو اونچا کرنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ آپ نے اپنا بازو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ذرا بھی بینڈ نہیں کرنا۔ تو آپ جو ہیں اپنے بائیں ہاتھ کو اس کی کونی سے ذرا اوپر یعنی 2 انچ اوپر اس کے بازو کو گرپ کریں گے، اس کے بازو کو پکڑیں گے۔ آپ کی 4 انگلیاں اس کے ربس کی طرف ہوں گی یعنی پسلیوں کی طرف ہوں گی، اور آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ آپ کی طرف ہوگا یعنی آپ کی سائڈ پر ہوگا۔ تو یوں اس انداز میں جب آپ اس کو پکڑیں گے، یعنی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس انداز میں اس کو پکڑے گا کہ آپ کی جو انگلیاں ہیں، 4 انگلیاں ہیں، وہ اس کے جسم کی طرف ہوں گی اور آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ باہر کی جانب ہوگا اس کے بازو کے۔ جب آپ اس کو گرپ کر لیں گے تو آپ نے بہت ہارڈ اس کو گرپ نہیں کرنا، سخت گرپ نہیں کرنا کہ اس بیچارے کی کوئی مسئلہ بن جائے، اس کو تکلیف پہنچے اور وہ بجائے آپ کے ساتھ ایزی چلنے کے وہ انیزی ہو جائے اور اس کو مشکلات کا سامنا ہو، تکلیف محسوس ہونے لگے۔ تو اس انداز میں پکڑنا ہے کہ آپ کی وہ گرپ، آپ کی وہ پکڑ جو آپ نے اس کو جھپٹا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، تو وہ آپ کے ڈھیلی نہ ہو سکے، آپ آگے پیچھے ہونے سے آپ کا ہاتھ چھوٹ نہ جائے، اور اس حد تک سخت بھی نہیں پکڑنا
कि उसको तकलीफ़ हो या उसको बोझ महसूस हो या उसके लिए प्रॉब्लम का बाइस आप बने। फिर जब आप चलेंगे तो आपकी जो कोहनी है, आपके हाथ के एल शेप में होगी। इस तरीके से कि आपका बाजू मुड़ा हुआ होगा उसकी तरफ और आप उससे एक कदम से करीब-करीब पीछे चलेंगे। ताकि देखिए, ये हकीकत है कि वी आर ब्लाइंड, ये एक्सेप्ट कर लें इसको कि हमें नज़र नहीं आता। तो जब हम उसके बराबर में चल रहे होंगे, तो यकीनन वो एक दोस्तों का माहौल होगा और देखने वाला, सामने से आने वाला, बाज़ दफ़ा बाज़ बच्चियों की आँखें बड़ी ठीक होती हैं, नॉर्मल होती हैं, बच्चों की बिल्कुल ठीक होती हैं, देखने में तो पता ही नहीं लगता कि वो ब्लाइंड है कि नहीं है। जैसे मैं हूँ, मतलब मेरे साथ अगर कोई साथ चलने वाला शख्स हो और अगर मैं सीधा खड़ा हूँ, तो बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि भई ये नाबीना है या नहीं है, इसको नज़र आता है कि नहीं आता। तो मतलब वो धोखा सा ब सामने आने वाला खा जाता है और वो फिर ये सोच कर निकलता है कि भी इसने भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तो दोनों बच जाएँगे, मैं भी निकल जाऊँगा। इस ख़्याल में टकराव भी हो सकता है और चोट भी आपको लग सकती है कि उसके ज़हन में तो ये होगा कि इसने अपना बचाव खुद करना है, मैंने अपना खुद करना है। लेकिन जब आप उससे एक कदम पीछे चलेंगे तो फिर यकीनन वो इस चीज़ का उसको ख़्याल होगा कि भई ये इसके पीछे जो आ रहा है तो ये ब्लाइंड है और मैंने इसका खुद इसका एहसास करना है और खुद इसको चोट से बचाना है और खुद बचकर निकलना है। तो यूँ वो तनहा ज़िम्मेदारी सामने वाले की हो जाएगी और आपके गाइड की हो जाएगी और कोई गलतफ़हमी का, किसी किस्म का आप लोग शिकार नहीं होंगे। तो इन टेक्नीक्स को अपने अगर आप मद्देनज़र रखें, इसको अपने पेशे नज़र रखें, तो मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कबाहतों से आप भी बच जाएँगे और क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काफ़ी हद तक जो है वो अमल करता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं अपनी फैमिली के साथ जब भी निकलूँ या दोस्तों के साथ निकलूँ, तो उस वक़्त जो है मैं इसको यकीनी बनाऊँ। अच्छा, एक चीज़ इसमें थोड़ी-सी और आपको मैं ऐड करता चलूँ कि बहुत सारी जगहों पे हमें जैसे हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आप तकरीबन बच्चे हैं, तो जाते हैं या किसी ऑफ़िस में, तो वहाँ बहुत सारे ऐसे भी बाज़ दफ़ा इंसान को सहारे लेने पड़ते हैं, गाइड मिल जाते हैं, जो अनट्रेन्ड होते हैं। उनको तजुर्बा नहीं होता हमारे साथ चलने का, लेकिन वो हमदर्दी के जज़्बे के साथ हमारे साथ चलते हैं और मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ, ऐसे लोगों को सलाम पेश करता हूँ हमेशा से। लेकिन ऐसे गाइड के साथ आपने इंतहाई हाज़िर-दिमागी के साथ चलना है और बेशक आप उसको कहें प्लीज़ आप मुझे इस तरीके से पकड़ के चलिए, तो वो फिर आपके साथ उसी तरीके से चलेंगे, तो लेकिन आपने अपनी स्पीड उनसे रिक्वेस्ट करके स्लो रखनी है और अपना जो है वो एक हाथ जो है, दायाँ हाथ जो है, वो थोड़ा-सा आगे करके फिर आपने चलना है। तो इस पर बार हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए कि हमें गाइड के साथ कैसे चलना है। हम प्रोटेक्शन पे बात नेक्स्ट वीक में करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से और फिर हम जो है वो इस पर अमल भी करेंगे। तो और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप और हम सब का हामी नासिर हो। आपको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी अपनी जो है वो हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम आपके लिए काम करते रहें और अल्लाह आपको ये हिम्मत और तौफ़ीक दे कि आप जो इल्म हासिल कर रहे हैं, ये औरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह निगहबान।